हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी के नए रिक्रूटमेंट के ऊपर 286 पदों के ऊपर। ये रिक्रूटमेंट जो है नगर विकास एवं आवास विभाग में लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के 286 पोस्ट के ऊपर विज्ञापन है। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, इसके शैक्षणिक योग्यता देखेंगे, इसके सिलेबस देखेंगे, इसके जो एग्ज़ाम के प्रोसेस है इसके ऊपर बात करेंगे, क्या क्या आपको प्रोसेस से गुजरना होगा इसके ऊपर बात करेंगे और सब कुछ जानने को इस वीडियो में मिलेगा आपको। इस नोटिफिकेशन को आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर इसके सिलेबस को ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस होंगे इस पोस्ट को रिगार्डिंग, ये आपका विज्ञापन के आपको डाउनलोड हो जाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं सिलेबस के ऊपर तो सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं अप्लाई ऑनलाइन। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो यहाँ पर आकर आप इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले विज्ञापन के ऊपर बात करें, टोटल पद जो है 286 है और इस तरह से सभी जो कैटेगरी है इस तरह से पोस्ट कैटेगरी वाइज पोस्ट बांटे गए। 115 अनरिजर्व्ड के लिए, ईडब्ल्यूएस के 28 और 46 एससी के लिए, एसटी के लिए 3 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए 51 पोस्ट है और बीसी के लिए ये 34 है और 9 है बीसी फीमेल वर्ग के लिए। ये टोटल पोस्ट यहाँ पर बांटे गए। तो ये इस तरह से आप पोस्ट दिया गया सभी। अब इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें, ये थोड़ा सा सभी के पास नहीं है। जैसे जो लोग वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने केमिस्ट्री से अपना स्नातक पूरा किया तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आपने केमिस्ट्री से स्नातक किया है या पर्यावरण विज्ञान से भी स्नातक किया है या रसायन, सिविल, पर्यावरण विज्ञान, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, जैव प्रौद्योगिकी से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बीटेक की डिग्री आपके पास है या प्लानिंग आर्किटेक्चर की बैचलर डिग्री है, तब जाकर आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यानी आपके में से इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास हो, चाहे रसायन शास्त्र के हो, पर्यावरण विज्ञान के हो या आपने रसायन या सिविल पर्यावरण विज्ञान में आपने ले रखा, लोक स्वास्थ्य विभाग में आपने बैचलर डिग्री ले रखा या जैव प्रौद्योगिकी में आपकी बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग पूरी हुई है या बीटेक आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया। यहाँ पर तो कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, बीटेक की डिग्री आपके पास सिर्फ होनी चाहिए। तो आप बीटेक की डिग्री आपके पास है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, या आपके पास प्लानिंग आर्किटेक्चर की बैचलर डिग्री है तब जाकर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाला सीधे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा योग्यता। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देने की जरूरत है, 10 अक्टूबर 2022 के पूर्व 10 फैब, मैंने उल्टा समझा, 10 फैब यानी 10 फैब 2022 के पूर्व निर्गत आपके सारे सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं होता है इससे पहले, यानी जो आपका फाइनल सर्टिफिकेट होता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपका इसी समय का रहेगा तो आप एलिजिबल रहेंगे। यदि आपके फाइनल सर्टिफिकेट भी इससे पहले का होना चाहिए, कोशिश करें समय से पहले आप निकलवा लेते हैं, तब जाके इस डेट के आपको निकल जाएंगे और इस डेट से पहले आपका फाइनल सर्टिफिकेट हो जाता है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। एज की बात करें, 1/8/2021 से काउंट किया जाएगा एज, और जो मिनिमम एज होंगे 21 वर्ष और मैक्सिमम जो होगा 37 वर्ष सामान्य वर्ग के लिए, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए, अनारक्षित फीमेल के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम होंगे, एससी और एसटी के लिए 42 वर्ष यहाँ पर एज दी गई है। उम्मीदवार को जो एज काउंट की जाएगी 10th के मार्कशीट के बाद जो आपका सर्टिफिकेट है इसके हिसाब से आपका काउंट किए जाएंगे एज। तो ये रहा एज के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर ये है, और इसके बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं इस अप्लाई को लेकर। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। डिटेल में नोटिफिकेशन आप पढ़ना चाहें तो ये भी आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो जितना ज़रूरत है उतना मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। हाँ, इंपॉर्टेंट डेट्स के देखें तो यहाँ पर अप्लाई जो स्टार्ट होगा आपका 17 जनवरी से आपका अप्लाई स्टार्ट होंगे। 17 जनवरी से अप्लाई चलेगा और जो अप्लाई चलेंगे आपको 10 फैब तक। अब 17 जनवरी से अप्लाई स्टार्ट होगा और जो चलेगा आपका 10 फैब तक आपका अप्लाई होंगे। और ये अप्लाई 24, आपको यहाँ पर एक चीज़ और करना होगा, आयोग के कार्यालय में स्पीड पोस्ट के डाक आवेदन की हार्ड कॉपी जो आप अपने अप्लाई किया, आपका पेमेंट का रिसिप्ट, आपके जो आपका एक्नॉलेजमेंट होंगे इस सब फॉर्म का अप्लाई करते समय, ये 24 फरवरी शाम के 5 बजे से पहले आयोग के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए आपके हार्ड कॉपी। तो ये भी आपको इस बात को ख्याल रखना होगा। तो यहाँ पर अप्लाई करने में बस एक प्रोसेस ज़्यादा है, जो आप अप्लाई करते हैं उसके हार्ड कॉपी इसी समय आपको आयोग के पास सेंड करने होंगे स्पीड पोस्ट के द्वारा।
या किसी भी डाक के द्वारा सेंड कर सकते हो। कोशिश करें स्पीड पोस्ट से, जिससे आपका समय से पहले आयोग के पास पहुंच जाए। तो ये आपको करना होगा। पिक बिग विज्ञापन संबंधी जो सूचना, विवरण, जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु तो वेबसाइट के ऊपर दी जाएगी। तो ये आपकी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लिया। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस देखें तो सिलेबस में 2 पत्र होंगे। आपका जो एग्ज़ाम होगा 2 पत्र का, दोनों पत्र जो होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे, कोई यहाँ पर लिखित नहीं है। यहाँ पर देखें तो 2 पत्र हैं और इसमें समान अध्ययन का यहाँ पर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पत्र हैं। पत्र 1 अनिवार्य पत्र होंगे, पत्र 2 भी जो होगा अनिवार्य होंगे, और प्रथम पत्र जो होगा समान अध्ययन के होंगे, जो ऑब्जेक्टिव होगा। समान अध्ययन में कुछ भी पूछे जा सकते हैं। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका स्टैटिक पार्ट का पूछ दिए जा सकते हैं, आपका पॉलिटी से पूछे जाएंगे प्रश्न, आपको कुछ भी पूछे जा सकते हैं। तो ये इसके लिए आपको तैयार रखना होगा। करंट अफेयर इसमें रहेगा। यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर करंट अफेयर मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर करंट अफेयर भी पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर को भी आपको कवर करना होगा। तो यहाँ पर कुछ भी पूछे जा सकते हैं, सामान्य अध्ययन के कुछ भी चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। तो ये रहा सामान्य अध्ययन। समय जो दिया जाएगा 2 घंटा, टोटल कुल अंक 100 अंक होंगे। और सेकंड पत्र होगा यहाँ पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर 2 घंटे के समय होंगे, 100 प्रश्न होंगे। ये भी जो होगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। और टोटल यहाँ पर दोनों मिलाकर 200 अंक के आपका पेपर होंगे। यहाँ पर पाठ्यक्रम है, सिलेबस दिया हुआ है। समान अध्ययन के लिए अदर में देखें समसामयिक घटना से प्रश्न आपको दे रहेंगे। दैनिक जो आप घटते हैं उनके ऊपर, उनके विषय को, अनुभवों के ऊपर वैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी सम्मिलित होंगे। तो यहाँ पर साइंस और टेक से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। और साइंस यहाँ पर सामान्य अध्ययन में भी बात करें तो केमिस्ट्री के ऊपर विशेष कर ध्यान देनी है। केमिस्ट्री से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाएंगे। और साइंस भी आपको सारे पोर्शन करके जानी है, पर केमिस्ट्री के ऊपर कुछ विशेष कर ध्यान दे देनी है, तब जाकर आपको यहाँ पर काम बनेंगे। तो इन्वायरमेंट के ऊपर भी आपको अच्छे से ध्यान देना होगा समान अध्ययन पेपर 1 के लिए। तो ये आपका सिलेबस हो गया समान अध्ययन पेपर 1। अब पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये सिलेबस हो गया। अब इसके सिलेबस के टॉपिक्स हो गए। ये आप टॉपिक्स एक बार ऑफिशियल PDF डाउनलोड करके देख ले, जहाँ पर आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या इग्नोर करना है। यदि आपको ये पता होगा तो आपको कम से कम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पर भी आपका पेपर इंग्लिश में आपका सिलेबस दिया हुआ है। तो ये आप इंग्लिश में सिलेबस भी, दोनों सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। तो आप दोनों से देख सकते हैं यहाँ पर आकर डाउनलोड करके PDF। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अप्लाई करते समय कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर। आपको ईमेल ID और फ़ोन नंबर दोनों सुनिश्चित ये करना है कि सही हो और आपका हो और एक्टिव हो। ऐसा ना हो कि, क्योंकि ये ईमेल आईडी आपको हर जगह काम आएंगे। ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, ये हर जगह ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपका सही होना चाहिए। और उसके बाद बात करें रजिस्ट्रेशन समय, आपको BPSC के ऊपर क्लिक करना। जो आपको बेसिक जानकारी है आपको BPSC के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर ही आपको जानकारी मिल जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको पेमेंट करने होंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म पर बटन पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। तो आप ऑनलाइन भरने में कम से कम 20 मिनट का समय दी जाती है और 20 मिनट में आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद जो आपका हार्ड कॉपी निकलता है इसे आयोग के कार्यालय में भी भेजने, पेमेंट के रिसिप्ट के साथ। तो ये आपको ना पेमेंट रिसिप्ट और हार्ड कॉपी दोनों आपको आयोग के कार्यालय में भेजने हैं। अभी आपका जो डेट दिया गया है, ये जो डेट है 25, हाँ ये डेट है आपका 24 फैब तक। 24 फैब तक आपको आप आयोग के कार्यालय में भेज देना है। और जो लास्ट डेट है अप्लाई का 10 फैब तक आपको लास्ट डेट है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल रहा BPSC के नए पोस्ट को लेकर। और ये रिक्रूटमेंट बस समय पर एग्ज़ाम हो जाए तो इतना काफ़ी है। इसका समय, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है, इंटरव्यू भी नहीं है। इसका डायरेक्ट आपका फाइनल मेरिट बनेगा। अब इसी के फाइनल मेरिट के बेसिस पर आपका रिजल्ट दी जाएगी। तो 286 पदकों पर है। सिलेबस पूरी तरह से नया है, आपको बहुत मेहनत करनी होगी। और 286 पद हैं और अच्छे पोस्ट हैं। तो आप इसके लिए अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हो। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।